तनवीर इलियास ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है सेंटोरस 2 का। अच्छा और जी सर अब तो रिवील हो गया सर, अब तो Centaurus 2 कॉन्फिडेंशियल रहा ही नहीं। अब तो डाले आ जाएंगे आपके। सर वो जो डाले वाले ना वो जो डाले वाले हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे ऊपर भी अप्रोच है, कोई मसला नहीं है, अल्लाह अब का तो पक्का शुक्र है। आएंगे। कुछ चीजें जो बिजनेस से रिलेटेड है कर लें। आप गोट फार्मिंग करें, ईच कैन गिव यू 30 to 35,000 40,000। नीला अब्दुल्ला करने के बजाय नीला दुल्ला कर दी। ओहो, सर, ये अदल shortcut हो लिबास है, गया। अदल सर जी लिबास है। जहाँ तक मैं आपको बताऊँ वहाँ पे हम देखेंगे जा रहे हैं दिल सर, वहाँ पे सब मुस्लिम चीज को शॉर्ट कर देते हैं। जी बस ऐसा ही है सर। फार्म तो लेकिन छोटा नहीं होगा ना, नहीं सर, फार्म पूरा फार्म होगा पूरा मिलेगा। सर, फार्म पूरा मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह के शुक्र, आप बताएं। ऑनियन का माइक है ना? कौन है सर, कौन है? हाँ, ये पकड़े गए आज हैं? नहीं आते कैमरे के आगे। मोर देन वेलकम सर, मोर देन वेलकम। अभी आपके साथ है सर, जहाँ आप हुक्म करेंगे। कहाँ जा रहे हैं कहाँ मैम? जा रहे हैं सर? आज हम जा रहे हैं नीला दुल्ला। हम जा रहे हैं जी ऑलिव एग्रो फार्म्स, जो कि Olive नीला Agro दुल्ला में है। Farms। नीला दुल्ला। नहीं, What उनका is नाम नीला? ही ऑलिव एग्रो उसका नाम ही ऑलिव एग्रो फार्म्स है। ये Okay। बेसिकली ऑलिव सिटी था, ऑलिव एग्रो फार्म्स के नाम से। बेसिकली ये विजन जो है ना, ये है इब्राहिम डार साहब का। ओके उनके वालिद साहब है, उनका नाम सदीक डार था। ओके तो SD फूड के नाम से उन्होंने जो है एक बहुत बड़ी इस वक्त जो है एक फूड चेन है चिकन स्पॉट के नाम से पूरे यूरोप में, ये उसको अच्छा। ओन करते हैं। पाकिस्तान में नहीं है, बाहर ही है। ये है यूरोप में। ये बेसिकली ही इज लिविंग इन फ्रांस फ्रॉम लास्ट आई थिंक 35 इयर्स। ओके तो जो इब्राहिम डार साहब थे, उनका लव ऑफ पाकिस्तान जो था ना, लव ऑफ द कंट्री, उन्होंने कहा कि यार व्हाट वी शुड डू इज हम यहाँ लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दें कि वो ना सिर्फ एक फार्म हाउस को इसलिए रखें कि वो एक लग्जरी आइटम हो, बल्कि वो उससे पैसा कमाएं। सो व्हाट दे आर डूइंग इज कि वो जिसको भी फार्म हाउस का प्लॉट दे रहे हैं, साथ उसको 300 सीडलेस लेमन का उसके पौधे भी दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। और नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लॉट के प्राइस का नहीं, वो प्लॉट की प्राइस में अगर आप वो नहीं लेंगे तो वो कमी नहीं होगी, ओके वो उसके साथ इंक्लूडेड। वो एक अपॉर्चुनिटी क्या दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप ये सीडलेस लेमन लगाएं, ओके हम इसका यहाँ पे प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे। अगर आप वो सीडलेस लेमन हमें फरोख्त करते हैं तो हम उसको प्रोसेस करके यूरोप भेजेंगे, जो इनकी हलाल फूड सप्लाईज की कंपनी है, और profit आएगा इनको जो accordingly। प्रॉफिट होगा वो अकॉर्डिंगली शेयर्ड होगा। अच्छा, दैट इज नॉट लिमिटेड टू द सीडलेस लेमन। आप वहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, आप जिंजर पाउडर पे जा सकते हैं, आप इसी तरह जो मुख्तलिफ हाई वैल्यू जो क्रॉप्स होती हैं आप वो भी कल्टीवेट कर सकते हैं। व्हाट माई एक्सपीरियंस फ्रॉम लास्ट 6 years इज के नीला दुल्ला की ज़मीन पे एक फार्म हाउस मैंने बेचा था 15 कनाल का। वो साहब जो थे वो ये थे इंजीनियर थे इसमें आपके एटॉमिक में। ओके उनका शौक था जुनून की हद तक फार्म हाउस, अच्छा। और उस शख्स ने अपने फार्म हाउस पे दुनिया की हर चीज लगाई हुई है अभी भी। और उनका फार्म हाउस भी उधर ही है? उनका फार्म हाउस जो था वो एक और प्रोजेक्ट में था जिसको पहले मैं मार्केट करता रहा हूँ। तो बेसिकली जो चीज मैंने सीखी है वो ये कि आपको ना बुनियादी चीजों का आर्ट पता होना चाहिए कि आपको चीजों को ग्रो कैसे करना है। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने 2 लोगों को प्लॉट बेचा। अभी तो सर बात नहीं करना चाह रहे थे। हाँ, नहीं, अच्छा, मैं अभी मैं वीडियो के मूड से बात ही नहीं कर रहा, मैं जनरल नॉलेज से वीडियो से बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये एक्सपीरियंस है ना, ये मे बी इट कैन हेल्प अस। उन साहब ने ना मुझे तरबूज गिफ्ट किया, ठीक और है वो बहुत मीठा और बहुत अच्छा जायका वाला तरबूज था। ठीक है। और एट द सेम टाइम एक और साहब जो थे जिसका फार्म उनसे तकरीबन कोई 50 फुट की दूरी पे होगा, उन्होंने भी दिया। वो बेजायका था, उसमें कोई जायका नहीं था, वो बहुत अच्छा नहीं था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि जमीन एक, पानी एक, सब कुछ एक, ये डिफरेंस क्यों है। तो जो बुखारी साहब थे, मैंने उनसे पूछा, बुखारी साहब आपका फल फ्रूट बहुत अच्छा था, रीजन? उन्होंने कहा जी मैंने सीड पे एफर्ट की, मैंने सीड ढूंढा, मैंने उसकी जो जरूरी तमाम रिक्वायरमेंट्स थी उसको पूरा किया, उसको अकॉर्डिंगली ग्रो किया। जबकि जो करना साहब थे, करना साहब कहते यार मैं तो मार्केट से लाया हूँ, मुझे पता लगा यहाँ हो सकते हैं और मैंने डाल दिए। अच्छा, तो फसल को भी थोड़ी सी केयर चाहिए होती है, बट अगर आप फसल पे केयर करके उस पर खर्च करते हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रिमार्केबल बेनिफिट देती है। बेशक। जो ऑलिव एग्रो फार्म्स का कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा इस तरह का है कि ये एक गेटेड कम्युनिटी है कंप्लीट।
मतलब इन्होंने बाकायदा जो इनका एग्जेक्टिव ब्लॉक है उसकी बाउंड्री मैडम डाल दी है। ये इंटरचेंज से कितना दूर है? ये 15 किलोमीटर बनता है अगर हम वहां से एक शॉर्ट रूट लें, शॉर्ट रूट लें, ठीक है। यानी कि जो आप बता रही हैं प्रोजेक्ट उसके साथ ही एक रास्ता निकलता है, यानी कि उसमें एक दो गांव आते हैं, हाँ, उनके बीच में से अगर जाएंगे तो दैट विल बी द शॉर्टेस्ट रूट 15 किलोमीटर फ्रॉम इन इंटरचेंज से बाय रोड। ओके। और अगर ठीक है, हम लतीफाल रोड पे जाते हैं विच इज हाँ। 100% कार्पेटेड रोड, ठीक है, बहुत खूबसूरत रोड, ठीक है। तो 25 किलोमीटर बनता है। लेकिन वो hardly लतीफाल 20 रोड मिनट। इतना मजे का रोड है सर, इसी हाँ, तरह का कार्पेटेड रोड है। कार्पेटेड रोड हम फिर उसी से जाते सर, उसी से जाएंगे ना, ये हाँ, जनरल हाँ। फैज का गांव का रास्ता है सर। और सर अच्छा। और जनरल आप फैज हैरान की वजह होंगे, से इसकी सिक्योरिटी भी बड़ी मजे की है। सिक्योरिटी के अलावा सर मैं आपको एक चीज बताऊं, यू विल नेवर, आप जाएंगे तो आपने कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा कि रोड के दोनों तरफ फेंसेस भी हैं और फ्लावर्स लगे हुए हैं सर, वाह। हर तरह के, और ग्रीन ग्रीन और इतने बहुत मजे green के है ना, जी सर। आप एंजॉय। अच्छा, इसके ना दो रास्ते हैं सर, एक यहाँ से भी इसका रास्ता लगता है और एक रास्ता आप इसका वो डीएचए की तरफ से, वो सर कौन उधर सा? से भी लगता है हाँ, DH 3 से उसका रोड तो चकबेली खान रोड, चकबेली खान रोड, और चक्री वहाँ से से भी भी आप लगता है इसको मैडम, चक्री से भी हाँ लगता है। चक्री से भी सीधा, चक्री वाला तो फिर कंजस्टेड है, हाँ बिल्कुल, चकबेली वाला इसी तरह का मजे का रोड है और ये वाला मजे का रोड है। अच्छा, मतलब कि बेसिकली 3 एक्सिस पॉइंट्स हैं। 3 एक्सेस जी पॉइंट। सर। और सर मजे की बात ये है कि चक्री इंटरचेंज तक, अभी हम थलिया इंटरचेंज क्रॉस करेंगे, फिर चक्री आएगा, चक्री तक रेतीला इलाका है, रेत है, वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। चक्री से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो प्योर एग्रीकल्चर लैंड स्टार्ट हो जाती है, ओह, नीला दूल्हा तक। अच्छा, तो ये नाम नीला दूल्हा, लाइक व्हाट इज इट, लाइक क्या इधर कोई दूल्हा, क्या चक्कर है? जहाँ तक मुझे पता है ना सर, ये बेसिकली इधर एक बहुत सब बड़ी बस्ती है, बड़ी बस्ती थी, उसका नाम था अब्दुल्ला, बस्ती अब्दुल्ला। अल्लाह। तो जब ये इंटरचेंज बना ना, तो नीला इलाका इधर था, नीला गिला भी उसको बोलते हैं, यहाँ पे 2-3 नीला। तो जब ये हुआ तो इन्होंने नीला अब्दुल्ला करने के बजाय नीला दुल्ला कर दी। ओहो, सर, ये अदल नहीं हुआ हो सर, गया। अदल सर जी, नहीं हुआ सर। जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे देखेंगे जा रहे हैं दिल से। सर, वहाँ पे एरियाज के नाम क्या है, चकबून, अच्छा, सब मुस्लिम, इसको शॉर्ट कर देते हैं। जी बस ऐसे ही है सर। फार्म तो लेकिन छोटा नहीं होगा ना? नहीं सर, फार्म पूरा फार्म होगा पूरा मिलेगा। सर, फार्म पूरा मिलेगा, बस उसमें देखना पड़ेगा कि जो इन्होंने पहली प्लानिंग की थी उसमें 225 का मरला था, अभी जो है वो 250 का मरला कर रहे हैं। 272 वाला नहीं है। 272 वाला होता ही नहीं है सर, वो सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड का तो होता ये है, एग्रीकल्चर नहीं है ना सर, नहीं मैडम। फार्म हाउस देखिए, मैं आज आपको असूल बता दूं, जमीन खरीदने जाए आप, हाँ जी। अगर जमीन के आगे 80 फुट का रोड है तो वो आपको 225 का मरला दे सकता है, लॉ ये कहता है। अगर वो 40 फुट का रोड है तो वो 250 का देगा। कितने फुट का रोड है तो 225 होगा? 80। 80, अच्छा, ठीक है, यानी कि जितना बड़ा रोड होगा उतना मरला कम हो कम हो जाएगा, जाएगा। जितना छोटा रोड होगा, अगर सरकारी रोड है तो फिर 272 का मरला आपको मिलेगा। सर, यहाँ से जैसे ही आप इंटरचेंज क्रॉस करते हैं थलिया वाला, सामने फैसल टाउन का RRR ब्लॉक आ जाता है, हाँ, वो जो एक्स ब्लॉक है जो ना, एक्स ब्लॉक है, हाँ। इस बिल्कुल इस लैंड के साथ है, बड़ा जबरदस्त है। और ये सारा मॉडल ब्लॉक है। इसकी एनओसी भी अब उस स्टेज में है ना, प्रोसेसिंग पे आ रहा है ना, प्रोसेसिंग में, सर, हाँ जी, वो भी settlement हुई है ना बड़ों के क्ले साथ। उसमें हाँ, नियर। आरडीए की साइड। सर कितना खूबसूरत RRR लग रहा है वो रावलपिंडी रिंग रोड। आई थिंक पूरा आपका जो फ्यूचर है सारा जो है, आई थिंक इसी साइड पे है। वो आ ही इसी तरफ है 5-10 भाई। साल आपके इधर ही है बस। सर जी, ये तो आई थिंक अभी जी जी, 0 ये पॉइंट बन जाएगा। सर ये 20 साल आपके इधर है। DHA गंधारा आपको Oh, पता yes. होना चाहिए, 1.5 लाख कनाल पे है सर। ऐसे ही। और आपको पता है वहां पे सरदार तनवीर इलियास ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है सेंटोरस 2 का। अच्छा। और जी सर, उसके बाद आपको मैंने बताया था उस दिन मेरे साथ वो एक दोस्त थे जो कि DHA हेड ऑफिस में होते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो अफजल भाई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, अगर मैं आपको उनकी बताऊं ना तो आप हैरान भी होंगे, परेशान भी होंगे। कॉन्फिडेंशियल इट्स कॉन्फिडेंशियल एक्चुअली, बट वो हमें जी ब्लॉग में बता अब सकते तो हैं। रिवील हो गया सर, अब तो Centaurus 2 कॉन्फिडेंशियल रहा ही नहीं। अब तो डाले आ जाएंगे आपके। कोई मसला नहीं। एड्रेस भी बता सर दो। वो जो डाले वाले ना, वो जो डाले वाले हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे ऊपर भी अप्रोच है, कोई मसला नहीं है, अल्लाह आप का तो शुक्र पक्का आएंगे। है। आप मोर देन वेलकम, मोर देन वेलकम। नहीं तो सेंटोरस 2 का क्या साइज है? सर वो काफी बड़ी जगह ली है, ऑलमोस्ट आई थिंक 150 कनाल से ज्यादा की जगह है जी। और that's इसके huge. अलावा वहाँ पे कुछ बड़े लोगों ने वहाँ पे कुछ प्लान किए हैं, थीम पार्क 400 कनाल जगहों पे DHA ने उनको कैबिनेट किए हैं। ये कहाँ पे? सेंटोरस 2 तो ऑलरेडी ताज रेजिडेंशियल में बन रहा था। ये बेसिकली अभी जो इनका बड़ा प्लान है ना, जो मेगा प्लान है, वो इधर है इन गंदारा ना। अच्छा, इन गंधारा, DHA गंधारा।
असल में डीएचए गंदारा टोटली एक नया शहर बन जाएगा, और ये मैं आपको बताऊं दैट इज द क्लोजेस्ट टू द रिंग रोड। यस, ये फैसल टाउन, ये दोनों आमने सामने इस तरीके से है। कौन से? ये डीएचए गंदारा और फैसल टाउन। डीएचए blocks गंदारा फैसल टाउन के कैपिटल भी हैं। स्मार्ट सिटी, ये मोर और लेस सेम ही हो गए ना। हाँ, और वो हाँ, सही। फैसल टाउन, तो बिल्कुल, कई बिल्कुल। ब्लॉक्स उसके फैसल टाउन के मैंने मैप देखा था ना, जी जी तो बिल्कुल आमने सामने, ये तीनों, इन तीनों को फायदा होगा। ऐसे ही। बट कैपिटल को फिर थोड़ा इनडायरेक्ट होगा, इन दोनों सोसाइटीज को डायरेक्ट फायदा हो रहा है। जी तो इधर से हमें कितना टाइम लग रहा है फैसल टाउन से हीला दूला? सर आपने देखा है, टाइम नोट किया मैडम? अभी तो को शायद पहुंचे नहीं है ना। नहीं, सिर्फ टाइम नोट कर लेना। Boss, आप तो जाते रहते हैं ना। सर जी, अगर हम अभी यहाँ से निकले हैं ना, तो मेरा ख्याल है अगर गाड़ी मेरे हाथ में हो तो मैं आपको जो है वो 5:40 में पहुंचा दूंगा। अच्छा, और मौसम कोई सेम होता है, कोई डिफरेंट होता है या? गर्मी होती है मोस्ट मोर और लेस सेम होता है सर। ट्रॉपिकल, basically इसको ना ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट चकवाल। बोलते हैं। बेसिकली ना उसको जो जिला, वो चकवाल अच्छा, के उसमें आता है। अच्छा, उसके ये जो प्रोजेक्ट है मैडम, इसका जो लीगल स्टेटस है ना वो रावलपिंडी में। नहीं, तो इसके रजिस्ट्री इंतकाल चकवाल से होता है कि नहीं, रावलपिंडी से इसका। तो इसका Olive का। कंप्यूटराइज हो गया अभी जी जी या? कंप्यूटराइज, 100% अच्छा, अच्छा। कंप्यूटराइज। बेसिकली सर इस एरिया में ना अभी वो रजिस्ट्री इंतकाल चेंज हो रहे हैं। रजिस्ट्री इंतकाल पहले कागजी उसमें होता था, लोकल उसमें होता था, अभी वो कंप्यूटराइज कर रहे हैं अच्छा, सारा सारा system। कंप्यूटर। तो चकवाल तक आई थिंक वो कंप्यूटराइज सिस्टम अभी तक पहुंचा नहीं हो है। गया, कंप्लीट हो गया चकवाल। चकवाल भी हो गया। यस, जाना था। ये जो दुल्ला है ना, हम्म। ये बेसिकली रावलपिंडी और इस्लामाबाद की अब्दुल्ला, हदूद में है। अब्दुल्ला, ये जो दुल्ला है ना मैडम, हाँ। ये रावलपिंडी और चकवाल की बाउंड्री पर है। हाँ। और जो मैंने प्रोजेक्ट ग्रीन पाकिस्तान किया था वो इस तरह का था कि आपको एक पाँव चकवाल में और दूसरा रावलपिंडी में, बिल्कुल साथ जुड़े उसका हुए। डायरेक्ट एसेस चक्री से भी है। दोनों से है ना ये, मतलब हाँ। मैं बता रहा था कि प्रोजेक्ट जो है ना हाँ, वो इस तरह से बना हुआ है कि वो आधा रावलपिंडी में आधा चकवाल में, चकवाल में। अच्छा, ये क्योंकि तो वो इस्लामाबाद बिल्कुल में बाउंड्री है ना। और अब ये भी दुल्ला भी जो है वो ऑनलाइन हो गया, कंप्यूटराइज्ड हो गया। ओके, चलें, दिस इज गुड। तो जो क्लाइंट्स को ट्रांसफर मिलेगा वो कंप्यूटराइज्ड उस पर मिलेगा? कंप्यूटराइज्ड। That's very nice. उसका फायदा ये होता है कि वो दुनिया में कहीं से भी वेरीफाई करवा सकते हैं, कहीं पे भी ओह। बैठे हुए हैं ना, सिर्फ CNIC दे तो वो आपकी मिल्कियत सामने आ जाती है। डिटेल आ जाएगी उसकी। आपकी वीडियो होगी थी ना? जी जी सर, वो इतनी वास्ट टॉपिक है, हाँ, इतने जो- मजे की मैं कर रही थी ना कि देख भाई मुझे आगे। मजबूरन एट द एंड मैंने कहा कि भाई अभी अगर मैं सुबह से शाम तक भी लगी रहूंगी ना तो अच्छा, ये खत्म कंप्लीट नहीं नहीं होने होगा। हाँ, 20 minutes, 25 minutes? 20-25 प्लस। सर हमारा तो एक वो है, एक हमारा रूल है जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमारी आज एक ना फंस गए जी, आज फंस गए। कौन सा रूल मैम? सर हमारे एक तहजीब है कि हम उसको फॉलो करते हैं। जी जी, जब भी हम गाड़ी में होते हैं ना तो फिर हम एक गेम खेलते हैं हाँ हाँ, स्ट्रेंजर्स के साथ। हाँ। जी जी खेल रहे हैं मोस्ट सारे। आपने ना टंग ट्विस्टिंग करनी है। क्या करनी है? टंग ट्विस्टिंग, एक जुमला मैं आपको दूंगी, आपने उसको ना रिपीटेडली करना। 5 दफा जल्दी जल्दी बोलना है। आजकल लेकिन मैं सर्च मैम- कर रही थी कोई नए जुमले, लेकिन मैं पुराने हो गए अभी। आई एम नॉट द स्ट्रेंजर। नहीं, stranger in sense, गाड़ी में हमारे मेरे ब्लॉग में पहली मेरे बात है। हाथ में जो कंट्रोल है बहराम भाई को पता है वो कितना इम्पोर्टेंट है। बहराम भाई यार उन्होंने स्ट्रेंजर बना दिया यार, फटा है मेरा। हमारा पूरा CRM जो है इनके हाथों में। इनके मैडम मैं हाथ- आपको बताऊं, हम अगर अल्लाह करता है इसका आपका प्लान बनता है ना ऑलिव का, ठीक है। एग्रो फार्म्स का, तो आई वुड लव कि हम कुछ चीजों को इस बात इधर ना अभी कवर कर लें। दैट विल बी हेल्पफुल ना। जी, अभी इत्तेफाक से बैठे हैं तो उस टॉपिक को डिस्कस कर लें। बुनियादी तौर पे जो मैंने सीखा 4 years में, 5 years में, जो मैंने सिर्फ एग्रो फार्म्स पर डील किए, लोगों का रुझान है क्यों, व्हाई दे वांटेड टू इन्वेस्ट इन द एग्रो फार्म्स, एग्रो फार्म के बेनिफिट्स क्या हैं। दिस इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ लैंड, ये पीस ऑफ लैंड नहीं है सिर्फ, इधर अपॉर्चुनिटी जितनी है कि आपकी सोच होगी। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैंने फिजिबिलिटीज पे काम किया है मैडम। एक 5 कनाल का फार्म हाउस आप इंस्टॉलमेंट पे लें, एट द एंड ऑफ द डे वो आपको 100% प्रॉफिट में पड़ेगा अगर आप कुछ चीजें जो बिजनेस से रिलेटेड है कर लें। आप गोट फार्मिंग करें। हाँ। शनवारी वाले इस्लामाबाद में, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बोला कि मुझे 30 दुम्बे डेली दें, डेली 30 दुम्बे दें। बहुत सारे इलाकों में बड़ी रीजनेबल प्राइस पे दुम्बे मिलते हैं, बड़ी रीजनेबल प्राइस पे। तो आप क्या करें, वहां से परचेज करें, सिर्फ यहाँ पे रखें, चंद दिन उनको खिलाएं पिलाएं, उनकी थोड़ी मतलब ग्रूमिंग करें। और सर यहाँ पर हर बड़ा रेस्टोरेंट, हर बड़ा होटल मीट के लिए वो डायरेक्टली आपसे ले लेगा। इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस।
ठीक है, कंप्लीट ट्रेडिंग है। आपने छोटे शहरों से, जंग से, मियाँवाली से, बखर, मुल्तान, लिया से उठाए, 100 पीस यहाँ पे रखे, वो मे भी आपको वहां पे 30,000 के हिसाब से मिलेंगे और यहाँ वो 60,000 के हिसाब से बिकेंगे। अच्छा जी सर। फिर इनमें जो एक और बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, आप ऐसी बकरियां और ऐसे कैटल लेकर आए सर जो जिनकी रिप्रोडक्शन अच्छी हो। आप एक जोड़ा लेकर आते हैं ना सर, उनसे 4 बच्चे होते हैं, तो जो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट आपकी लेट से 60,000 की थी, उससे 4 बच्चे हुए, ईच कैन गिव यू 30 to 35,000 40,000 विद इन 6 मंथ। ओके इसी तरह आपका डेयरी फार्मिंग है, इसी तरह बहुत सारे लोग कैटल फार्मिंग करते हैं और ये कैटल सारा एक्सपोर्ट होता है सर। अच्छा जी मेरे एक दोस्त कर रहे हैं ये काम, वो टोटल एक्सपोर्ट करते हैं। ऊंट का गोश्त हो गया, बकरों का गोश्त हो गया, भैंसों का गोश्त हो गया, वो एक्सपोर्ट करते हैं सर। उन्होंने वेयर हाउस रखे हुए। लाइफ स्टॉक के अलावा आपको कैसे जी। सस्टेनेबिलिटी आ सकती है? लाइफ स्टॉक के अलावा आपकी एग्रीकल्चर से आ सकती है। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जो आपकी हाई वैल्यूएबल क्रॉप्स हैं वो आप लगाएं। अब ऑलिव का शायद आपको पता नहीं है बहराम भाई कि ऑलिव 5 साल में फ्रूट देना शुरू करता है और उसकी एज जो नॉर्मली अब तक की असेसमेंट यहाँ पर है वो 150 साल है। और आपको पता होना चाहिए कि जो गजा में बताते हैं वो 1,500 साल पुराने ऑलिव के दरख्त हैं। ऐसे ही। ये एक ऐसी चीज है जो आपको फॉर एवर वो देता है। फिर आप बाग लगा लें सर। यहाँ पर जिन्होंने 10 कनाल का फार्म हाउस लिया था और उन्होंने माल्टे का बाग लगाया, वो बताते हैं कि जी हमने एक सीजन में 8-8 लाख 10-10 लाख का फ्रूट बेचा है। अदर देन दैट जो वो वहां पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो लाइफ स्टॉक अलग से कर रहे हैं, मुर्गियां रख के, देसी मुर्गियां रख के उस देसी अंडों का काम अलग कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे थे सर जिनको मैंने देखा जिन्होंने नायाब परिंदे रखे, उनकी ब्रीडिंग की, उनको बेच दिया। इसी तरह हिरन, आपको पता है हिरन का जो खर्चा है उसको पालने का वो बकरी जितना है, बट हिरन बिकता कितने का है ये आप कभी गूगल कर लीजिएगा। हिरन सोर्स किधर से होते हैं वैसे? सॉरी, हिरन सोर्स किधर से होते हैं? बहुत- खरीदते किधर से? बहुत सारी जगह सर, अच्छा। बहुत सारे इसके वो है। हाँ। हर एक जगह का बाकायदा वो। अच्छा, फिर इनके अपना आपके इनके डंगर डॉक्टर होते हैं, आपके जो इनके वो होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं हम? सर कैपिटल स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट देखें। हाँ, ये तो माशाल्लाह बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। फ्यूचर आपका सारा है इधर। अच्छा, उसके बाद सर आपको मैं बताऊं, आपको बोटेनिकल हर्ब्स, आप डी हाइट्स में दैट इज अ वेरी बिग सोर्स। 90% लोगों को पता ही नहीं है उसका। ऐसे ही। आप बोटेनिकल हर्ब ग्रो करें सर, तमाम इंटरनेशनल कंपनी आपसे लेके जाती है जो अद्वियात में यूज होती है। फिर आपकी जो हाई वैल्यूएबल, जैसे आपका अदरक है, जाफरान है सर, ये लगाएं। अब कुछ अरसे पहले आपने सुना होगा, आवाज चली थी वो उसकी जीवन गार्लिक, जीवन लहसुन बिल्कुल जी, वो जो की, लोगों ने उसमें बड़ा पैसा छापा। बट बेसिकली उसका अपना एक तर्ज होता है, तरीका होता है जिसके थ्रू आप करें तो उसका फायदा होता है। फिर यहाँ पे तलाबिया मछली, जो उस दिन हम डिस्कस भी कर रहे थे, फिश फार्मिंग करें सर, हनी फार्मिंग करें। आप आपके पास जमीन एक ही है, उसको आप मल्टी लेयर करके यूज कर सकते हैं। मैं एक दफा सर लिया में था, तो एक ऑक्सफेम एनजीओ है बहुत बड़ी, वो स्मॉल फार्मर को ना प्रमोट करती थी। तो मैंने एक दफा उनसे जिक्र किया, मैंने कहा यार मुझे आप बताएं कि हाउ यू आर सपोर्टिंग द स्मॉल फार्मर। उन्होंने कहा जी पंजाब में बुनियादी तौर पे जमीन नस्ल दर नस्ल तकसीम होती चली जाती है। तो जो कल जो मतलब दादा मुरब्बों का मालिक था, उसके बच्चे सैकड़ों में इसमें आए, एकड़ों में आए, और उनकी औलादें कनालों पे आ गई। किसी के पास 5 कनाल है, 4 कनाल है, तो उन्होंने वर्टिकल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आ गए सर। अच्छा। कि बांस लगाए, बांसों के अंदर वर्टिकल पाइप्स लगाए, एक एक प्लांट हैंग कर दिया। अच्छा, एरिया भी बची और आपकी डबल ट्रिपल प्रोडक्टिविटी ले लिया आपने। यानी कि जो जमीन में ग्रो कर रहा था, जमीन तो 5 कनाल थी तो 5 ही रहनी थी ना, 15 कनाल जितनी उन्होंने, जैसे आप हाई राइज में ऊपर जा रहे हैं जैसे डी हाइट से, इस तरह आप ऊपर चले जाए। अच्छा, फिर ये जो आपका ग्रीन इसका कॉन्सेप्ट आता है, ये जो ग्रीन नेट्स वगैरह लगा के जो करते हैं, कंट्रोल फार्मिंग, वो एक बहुत जबरदस्त चीज है। उसमें टोटली आपके कंट्रोल में क्या उगाना है, कैसे उगाना है, क्योंकि वो क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर उग रहा होता है। यानी कि जो फसल आपकी सर्दियों की वो उधर उग रही होगी क्योंकि आपने उसको कंट्रोल कर ली।
वो तो मैंने खरीदा ऐसे। अभी आपको पता है मैम वो आ गया है, हाइब्रिड प्लांट्स आए हैं। हाँ मैंने देखे भी हैं, सा- कुछ मुझे साथ हाइब्रिड करके फ्लावर्स के मिलते मैंने देखे थे। मैं आपको प्लांट्स दिखाऊं? आप आपको उसमें से क्या क्या फ्लावर्स वगैरह की बात नहीं है? मैम, कंप्लीट फ्रूट साथ कर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, हवा fruit में भी हम कुछ hybrid हो नहीं- गए हैं? 100%। मैंने हाइब्रिड फ्लावर्स बहुत देखे हैं और इतने खूबसूरत, इतने मजे के हैं ना सर। ठीक है, लाइट्स ऑन करके फिर पिक्चर भेजेंगे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उसको टेस्ट भी किया आपने? जी कैसा लग रहा है बेहतरीन टेस्ट होता है। सिर्फ ये होता है कि उसकी जो ग्रोथ होती है ना वो कंट्रोल्ड होती है, बहुत ऊपर नहीं जाता वो। भेजे ना। अच्छा।